नमस्कार, आप देख रहे हैं आर एस एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान संजय डालमिया जी। लगातार समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुआ है, व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में सबसे बढ़ चढ़ कर रहते हैं और उसी हिसाब से हिसार के प्रॉपर्टी डीलरों ने एक अच्छे व्यक्ति को एक तरह से अपना योगदान दिया और एक तरह से प्रधान चुना ताकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी डीलरों को कोई दिक्कत समस्या हो तो उसका समाधान हो। उसको लेकर कल चुनाव हुए थे और कल एक तरह से विधिवत रूप से उनको प्रधान चुना गया है। अभी हमारे साथ है संजय डालमिया जी। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। संजय जी, लगातार समाज में अपने एक अलग से पहचान बनाई, व्यवसाय आपका है, उसके साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम है, हर जगह आप दिखते हैं और उसी की बदौलत प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, आपको प्रधान बनाया गया है। तो आपके प्रधान के साथ साथ कौन कौन मेंबर आपके उप प्रधान, सेक्रेटरी, कौन कौन, क्या कुछ है? पहले तो मैं सभी हिसार वासियों का और हमारे डीलर भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे इस लायक मेरे को चुना और मेरे को इतना समर्थन दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना को मेरे को समर्थन देंगे, इसलिए दोबारा मैं सभी डीलर भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक हमारी नई कार्यकारिणी बनी है जो सर्वसम्मति से बनी है, तो उसमें हमारे मैं प्रधान पद के लिए संजय डालमिया, उप प्रधान के लिए बेरवाल जी हैं, उनका नाम रामनिवास बेरवाल जी हैं, और हिमांशु जी अग्रवाल जी है महासचिव जी, और कोषाध्यक्ष श्री गौतम अग्रवाल जी बने हैं, और हमारे एक अन्य सदस्य हैं श्री सुशील गर्ग जी, वो कार्यकारी के सदस्य बने हैं जी। जैसे कार्यकारिणी पूरी हो चुकी जी। कल जैसे आप लोग को सर्वसम्मति से आप लोगों को चुना गया, उसके बाद मुंह मीठा भी आप करके आए। श्रीमती सावित्री जिंदल जो हिसार के विधायिका हैं, उन्होंने मुंह मीठा किया और एक तरह से फोटो भी वायरल हो रही थी, तस्वीरें वायरल हो रही थी। तो कितनी खुशी है, एक लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आपको जिम्मेदारी दी है। जब सभी विश्वास के साथ ही मेरे को जिम्मेदारी दी है और मैं उसमें पूरा खरा उतरूंगा, क्यों मेरे पे गौ माता का पूरा आशीर्वाद है और पंचमुखी बालाजी धाम की पूरी मेरे पे आस्था है, और उन्हीं की आशीर्वाद से सभी भाइयों का प्रेम और प्यार वही मेरे को आगे लेके आए हैं। और माता सावित्री जिंदल ने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है और कहा है बेटा आपको कोई भी जरूरत हो किसी काम की तो बेझिझक आप अपने सदस्यों को लाए और मैं पूरा काम आपके साथ मिलकर कराऊंगी जी। अगर फिलहाल हम लोग बात करें तो हिसार में कितने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं? ऐसे है नहीं, हमारे सदस्य तो बहुत हैं, लेकिन अभी जो हमारे जो जुड़े हुए हैं 400 मेंबर जुड़े हुए हैं जी, और हम आगे भी विस्तार कर रहे हैं भी, हमारा एक बड़ा संगठन बने और हर एक जगह बने। तो हम अभी हमारी कार्यकारिणी से विचार विमर्श कर और हम एक थोड़ा सा और सदस्य बनाएंगे। जैसे पहले भी आप प्रॉपर्टी डीलर के क्षेत्र पे आप काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा नाम है, एक अच्छे डीलर के रूप में लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छे कार्य आप करते हैं। तो मुख्य तौर पे अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी डीलर की, मुख्य कई बार ना दिक्कतें भी आती है, समस्याएं आती हैं, तो उसको किस तरह से लेते हैं? भविष्य में अगर कोई ऐसी दिक्कत समस्या हो तो उसको किस तरह से आगे किसी भी भाई का कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम मिलकर सभी संगठन के आपस में बात सुलझाएंगे, ना कि हम कोर्ट कचहरी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते ऐसे ही काम को। हाँ, कोर्ट कचहरी में जाएंगे लेकिन रजिस्ट्री कार्ड जाएंगे, लेकिन ये जो हमारा कोई इशू हो जाता है तो हम भाइयों बैठ कर ही हम उसको पर्सनल उसको सोल्व करेंगे। ये हमारा मुख्य बिंदु रहेगा जी। जैसे आपका व्यवसाय साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने भी जिम्मेदारी दे दी, उसके साथ साथ समाज के लिए भी अपना योगदान आप लगातार जागरण में, भक्ति कार्यक्रम में, कोई ब्लड डोनेशन कैंप पे, कहीं ना कहीं हर जगह आप अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं। कहीं समस्या तो, दिक्कत तो नहीं आने वाली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? कोई समस्या नहीं आएगी जी, गौ माता का आशीर्वाद है, बालाजी पंचमुखी बालाजी धाम का मेरा पूरा आशीर्वाद है, तो मेरे को बाबा अपने आप शक्ति दे देते हैं और मैं निरंतर कार्य करते रहता हूँ। घर वालों ने मेरे को पूरा आशीर्वाद दे रखा, माता जी ने, मेरी मिसेज ने भी, आप कार्य करो, बस ये। तो इस बार ना नाम भी ऐसा भी सुनने में आया, जैसे कि एक तो प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान आप चुने गए, उससे 2-4 दिन 5 दिन पहले, लगभग महीना ही बताऊं मैं आपको, कि कहीं ना कहीं सुनने में आया कि इस बार पार्षद के चुनाव भी आप लड़ने वाले हो अर्बन स्टेट में, जैसे कि वार्ड मेरे ख्याल से कौन सा पड़ता है, 13, वार्ड नंबर 13 से आपका नाम भी, कई लोग कह रहे हैं कि संजय डालमिया एक ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व है और इनको चुनाव हम लड़ाना चाहते हैं। तो एक तरफ से एसोसिएशन ने पहले ही आपको प्रधान चुन लिया और दोबारा फिर वहां पे अगर एक तरह से चुनाव होगा और पार्षद का चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी मुझे लगता है कि आशीर्वाद जनता देगी। पूरा जनता का आशीर्वाद है, माता जी का भी आशीर्वाद है और बीजेपी पार्टी का भी मेरे पे आशीर्वाद रहेगा। सभी से मिलकर बीजेपी के टिकट से मैं वार्ड नंबर 13 से लड़ने का इच्छुक हूँ और मेरे को बहुत फोन आ रहे भी आप वहां लड़े। कईयों ने कहा भी आप मेयर की तैयारी करें, मैं कहता हूँ मेयर तो अपने आप है ही सारे, लेकिन मैं सोचूं एक छोटा सा अपने एमसीए चुनाव लड़के और अपने वार्ड की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। अपने अर्बन स्टेट है,
वार्ड नंबर 13 है मेरा, माल टाउन है, गोविंद नगर है, ये सब एरिया हैं, जो दुर्गा कॉलोनी है, जो पिछड़ा वर्ग है, मैं वहां भी अच्छी तरह मेरी सेवा करना चाहता हूँ। जब सेवा तभी हो सकती है जब मेरे को कोई संगठन में जिम्मेवारी मिलती है, एमसी बन जाता हूँ, तो पार्षद बनने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें मेरे को ग्रांट मिलेगी, तो मैं सारा इसमें काम करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे को मेरे भाई सभी आशीर्वाद मेरे को देंगे, और मेरी पूरी इच्छा है भी मैं चुनाव लड़ूं। तो लोग तो कह रहे हैं कि आप मेयर, आप कह रहे हैं कि शुरुआत छोटे से शुरुआत करें, ताकि आने वाले समय में अगर परमात्मा चाहा है और लोगों ने आशीर्वाद दे दे तो वो भी चलो एक अलग ही वो होगी। हाँ, लेकिन भाइयों का शुरुआत की बात करें तो पार्षद से, मैं पार्षद से करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी जो समस्या है वो मेरे को पता लगे, उसके बाद में जो भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं तैयार हूँ। तो लगातार आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई क्लबों में भी आप जुड़ रहे हैं। जब समाज में एक अलग से आप पहचान बन जाती है, समाज सेवा आप करते हैं, परिवार वालों का जब साथ होता है तो कितनी संतुष्टि एक आत्मा को मिलती है। मैं पिछली साल रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो वहाँ भी मेरे को बहुत बहुत समर्थन मिल रहा था, अभी भी था। अभी मैं तुआई कांडो का हिसार जिले का उप प्रधान बना हूँ। परसों ही पंचकुला 4-5 दिन में पंचकुला मीटिंग थी, वहाँ बनाया है, तो मेरे को बड़ी फील महसूस होती है, अच्छा होता है कि मेरे को एक बुला के कहते हैं भी आप ये पद संभालो, तो गौ माता का और बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद तभी सही बुलाते हैं, और फिर भाइयों का आशीर्वाद हो जाता है, तो फिर कोई संकट नहीं होता है। जैसे अपने व्यवसाय भी चलाना, व्यवसाय के साथ साथ समाज में समय देना, परिवार को भी देना, और मतलब ना मैनेज कैसे करते हैं? सुबह का दिनचर्या क्या रहता है, कितने बजे आप तैयार होते हैं? मैं 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ, गौ माता को रोटी दिला के मैं गौशाला जाता हूँ, चौधरीवास। फिर डेली नहीं जाता, हफ्ते में 3 बार जाता हूँ, बालाजी के दर्शन करता हूँ, फिर मैं 9 बजे घर तैयार होकर निकल लेता हूँ, मेरा रूटीन पे ऑफिस आता हूँ, फिर मैं समाज सेवा में लग जाता हूँ, 1-2 घंटा ऑफिस में देता हूँ सुबह, फिर मैं समाज सेवा की तरफ से निकल जाता हूँ। तो जो आपको आत्मबल जो मिला हुआ है, गौ माता का आशीर्वाद ही मानते हैं आप? गौ माता का और पंचमुखी बालाजी धाम चौधरीवास का यही आशीर्वाद है मेरे को। चलो, जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको किस तरह से निभाएंगे? जनता से और डीलरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, हमारी पूरे कार्यकारिणी एक निष्ठा के साथ काम करेगी, और जो जो हमारे मन में संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। और मैं हिसारवासी से यही कहता हूँ कि आप हमारा साथ दें, मैं आपके पास और आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को लायक सोचा और आप मेरे पास आए, और मैं कहता हूँ तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक आप मेरे को भी अच्छी भूमिका में देखोगे। धन्यवाद। जैसे संजय जी हैं, लगातार हर जगह हमें दिखाई देते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी की मदद करनी हो, कई बार ना मीडिया में भी नहीं हो करते, अंदर खाते भी बहुत सारे लोगों की मदद करते रहते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है, एक भावना है दिल में। और इनको जैसे बालाजी, पंचमुखी बालाजी धाम की तरफ से एक आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद मिला है, उस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और इसी तरह से आगे भी करता रहूंगा। और इस पर नई जिम्मेदारी दी है, सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है, और यही लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से जो इनको पद मिला है उसका सदुपयोग करके समाज में एक अलग से पहचान बनाए। इस तरह की बातें आप इनसे हमने बातचीत की, इनकी बात आपको कैसी लगी? और आने वाले समय में एक तरह से हिसार के निगम के चुनाव है, उसे पार्षद 13 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने का भी मन है, लोगों ने इनको एक तरह से मन बना दिया कि संजय जी चुनाव लड़ना है आपको और मैदान में कूद रहे थे, तैयारी कर लो, तो इन्होंने अब मन बना लिया है। तो आने वाले वक्त में क्या हो रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इनकी खुद की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार।